अदालती तारीख के मुतनाज़ा किरदार शरीफुद्दीन पीरज़ादा भुट्टो की फांसी अदलिया मुजरिम ठहरी। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास अपने कॉलम भुट्टो की फांसी अदलिया मुजरिम ठहरी में लिखते हैं कि जहन का बोझ बाज़ औक़ात इंसान के ज़मीर को जगह ही देता है। भुट्टो के मुकदमे की जिसे न आज अदलिया कबूल करने को तैयार है न तारीख मानने को, गवाही अंदर से आई जिसका एतराफ़ सिर्फ टीवी पर ही नहीं तफसील से अपनी किताब मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शन में उस 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जज और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने किया। अंदाजा करें कि इस आला तरीन मनसब पर कैसे कैसे लोग आए हैं जिन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने भुट्टो को फांसी देने का फैसला दबाव में किया। यह दबाव कहीं और से नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने ये कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट में जाने के बजाय खुद सुना और फांसी की सजा दी, और हमारी अदालती तारीख के इंतहाई मुतनाज़ा किरदार शरीफुद्दीन पीरज़ादा की तरफ से आया। भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की तो मैं उस वक्त एडहॉक जज था और उस वजह से उसका इम्कान न होने के बराबर था कि वो अपील मेरे सामने आती। ये बात अप्रैल 1978 की शुरू की है। मैं एक फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे बताया गया कि पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुश्ताक और अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा तशरीफ लाए हैं। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपील्ड बेंच का हिस्सा बने। मैंने कहा मैं एडहॉक जज हूं और इसलिए ये दुरुस्त नहीं है कि मैं इसका हिस्सा बनूं, मगर उन्होंने फिर भी मुझ पर जोर दिया। बहरहाल उन्होंने आगे जाकर लिखा कि बाद में चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जो 9 जजेस पर मुश्तमिल था और वो 9वें जज के तौर पर बेंच का हिस्सा बने। जब अपील की समाअत शुरू हुई तो बेंच 9 रुकनी था। समाअत 30 जुलाई 1978 तक जारी रही, जब इस दिन एक जज जस्टिस कैसर खान, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और जो बकौल जस्टिस नसीम हसन शाह के भुट्टो की अपील मंजूर करने के हक में थे, 65 साल मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। अब समाअत 8 रुकनी बेंच ने जारी रखी कि अचानक जस्टिस वहीदुद्दीन खान को दिल का दौरा पड़ा और वो समाअत से अलग हो गए। उनका ताल्लुक कराची से था। अब बेंच 7 पर मुश्तमिल था, जिसमें सबसे जूनियर एडवोकेट जज नसीम हसन शाह थे। फैसला आया तो 4-3 से भुट्टो की अपील मुस्तरद कर दी गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।